अब इजराइल के सामने कोई आ जाओ ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे रूस के सामने कोई आ जाओ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और अब ये युद्ध अलग अलग एक से एक स्टाइल में चल गए हैं। अब यूरोप से नाटो से उधर पुतिन हो गया तो इधर से इसने स्टार्ट कर दिया इजराइल ने। और अब टर्की तक के ऊपर करने के लिए बोल दिया। तो टर्की तो नाटो में हो गया तो आर्टिकल 5 लग जाएगा। अब उसके ऊपर क्या होगा अगर फिर इसको अरब कंट्री घेर करके इजराइल पे आएंगे, ईरान, अरे सारे अब किंग जोंग ये सबकी सपोर्ट होगी इसके अंदर। गुटों में बट गया है वर्ल्ड वार स्टार्ट है। और अब एक से एक युद्ध स्टार्ट होते जाएंगे। तो अब नेतन्याहू तो ग्रेट इजराइल की तरफ चल दिया है। और ये कभी भी अपने टारगेट सेट कर देता है, उसको कहीं छोड़ेगा नहीं, पूरा चैलेंज कर दिया है। अमेरिका को यहाँ भी आना ही पड़ेगा। अमेरिका बच कैसे सकता है? यहाँ भी नहीं आएगा तो फिर ताइवान में आना ही पड़ेगा, उधर से चाइना कर देगा। अभी सब अपना अपना काम करेंगे। अभी सब फिट हो गया है सौदा एकदम खरा। तो अब युद्ध एक से एक अब अरब की और नेतन्याहू की। अब नेतन्याहू आ गया है, क्या बोल रहा है कि हमला करेगा, हम जो इजराइल हम उस तक पहुंचने के लिए हम खत्म करेंगे। हमला हमारे पे ऊपर कोई करेगा तो हम खत्म उसको कर देंगे। तो ये तो अभी ये टेक्नोलॉजी में आज तक इजराइल से कोई बड़ा नहीं। और अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता। अगर इजराइल को अमेरिका ने छोड़ दिया तो फिर उसका एक नंबर ताज नहीं है। ये हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में सब सामने आ जाएंगी, अब आ रही है। अब अमेरिका को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और कहीं जीता नहीं है। इनके सैनिक वो नहीं है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सैनिक ही तो नहीं है, सैनिक ही तो हिंदुस्तान के हैं। अब ये भी बातें आती हैं कि अब युद्ध अभी तक ये सब जगह अमेरिकी सेना छोड़ करके भगी है, कभी युद्ध नहीं जीता। वो बोरा की गुफाओं में इनकी पार नहीं पड़ी, लादेन ने नहीं पड़ने दिया। अफगानिस्तान में कहाँ तक, सीरिया में भी वही हुआ, इराक में भी वही, संपूर्णता कहीं भी इन्होंने कभी भी। और चाइना का भी यही हाल रहा है और रूस का भी यही रहा है। रूस में फिर भी संघर्षशील, वो टेक्नोलॉजी में वो सबका बाप बैठा हुआ है, उस्ताद बैठा हुआ है। तो वो वहाँ की कहानी, रशिया की कहानी क्या है, हिंदुस्तान की कहानी क्या है? हमने सारे वर्ल्ड वारों में हमारे को यूज किया है, हमने यहाँ जिताया है, हमने ही सूरज नहीं छुपने दिया, हमने ही डुबोया है। और अब तुम हमारे को डुबोने आ गए तो तुम हमारे साथ, अब तुम भी डूबोगे, हम नहीं डूबेंगे। अब तुम्हारे को हम निकालेंगे। अब हिंदुस्तान ही निकाल सकता है इस दुनिया को, नहीं तो कोई नहीं निकाल सकता। हिंदुस्तान का तो, हमारा तो कोई भी मजदूर से लेकर के कोई भी आपको बता देगा हिंदुस्तान का कि अमेरिका गलत है, कि हिंदुस्तान गलत है, कि ये दुनिया गलत है, ये रूस गलत है, कि चाइना गलत है। हमारे तो सब जानते हैं। लेकिन तुम यूरोप वाले और ये अमेरिकन है, मतलब उसमें ही आ गया, ये नहीं जाने कभी भी हमारे सब हमारे विरुद्ध काम किया हमारे सब ने। ये नौबत इसलिए आई है, अगे चाइना को बॉस बना दिया अमेरिका ने, यूरोप ने। अरे हिंदुस्तान को आज तक तोड़ने के लिए हमारे को पाकिस्तान से लड़ाते रहे, बांग्लादेश से ये करते रहे, हमारे श्रीलंका ये करते रहे, हमारे पड़ोस में चाइना भी, तुम भी, सभी हमारे ऊपर आ गई। तो तुम्हारी अब ये बर्बादी भी आएगी। अब एक दूसरे पे करता है ना वो, फिर उसको नसीहत भी मिलती है। तो हिंदुस्तान पे राज भी करके गए हो, और अब वो जो तुम्हारे को हमारे पे किया और हमारी बातें नहीं मान रहे हो, नहीं तो मान लो अभी भी पुतिन को मान लो, यूरोप मान लो, बैठ जाओ पंचायत में, फिर बैठो, फैसला करो बैठ करके। हिंदुस्तान कराएगा, फिर चाइना भी अपना फैसला करे, किंग जोंग भी अपना करे, फिर रूस भी अपना करे, इजराइल भी अपना करे, ईरान भी अपना करे।
सबका फैसला हो जाए, नाटो का, रूस का, सबका फैसला हो जाए, लेकिन वो फैसले युद्धों से कर रहे हो, वह बात नहीं करके, बात किसी की कोई मान ही नहीं रहा। एक छत्तर राज नहीं चलेगा, वो एक छत्तर राज अमेरिका ने चलाया है, वो अब नहीं चलेगा। कहने का मतलब वो नहीं हो सकता, 100% नहीं होगा। अभी युद्ध उसके ऊपर आ गया है। राणा बच रहे हो कितना वो बच रहे हो, लेकिन गेयर लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, और युद्ध वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। उनकी हत्या से डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में। अब डोनाल्ड ट्रंप का खास कोई एक लड़का फॉलोवर है कि उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ तो आम है, वहाँ घर घर बंदूकें संदूकें मिलती है, वहाँ तो खिलौनों की तरह है, किसी को भी गुस्सा आया कहीं भी ठोक देगा। और ठोक देते हैं, ये तो स्कूलों में कितने कितने मर्डर कर देते हैं, 15-15, 10-10, ये तो जन्मजात है इनका काम, ये मर्डर करना। तो यही किया है ना, अब वो ये सब अब दुनिया करेगी, अब दुनिया इनका करेगी। अब नहीं समझ रहे, सबसे पुराना लोकतंत्र बोल रहा है, ये पुराना सबसे बड़े लोकतंत्र को, हिंदुस्तान को छोड़ करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। इसलिए अमेरिका ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये विश्व को समझाने लग गया, और हमारे को छोड़ करके विश्व को समझाएगा ही। क्या जानते हो मानवता, इंसानियत, धर्म, कर्म, क्या जानते हो तुम? गीता, उपनिषद, वेद, पुराण क्या जानते हो? महाभारत में क्या हुआ था क्या जानते हो? हिस्ट्रियां तुम्हारी है, तुम्हारी हिस्ट्रियां हैं। और अब नेपाल में आंदोलन थम चुका है। लड़ने की वीर योद्धाओं की तरह से हिंदुस्तान में लड़ने की कहानियां तुम्हारे तो गैस चैम्बरों में बंद करके मारने वाले हो तुम। आंदोलन ग्वांतानामो जेल में डाल करके तड़पा तड़पा के मारने वाले हो तुम। तो ये कहानियां करते हो। मचाने वाली भीड़ के बीच हमारे ग्राउंड में लड़ते हैं, ग्राउंड के अंदर लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें। हम अधीन होते ही नहीं है। एक गोली रखते हैं अपने लिए, एक गोली बचा के रखते हैं। मैंने रखी है, हर बार रखी है मैंने, 4 दफा ये चांस मिला मेरे को, मैंने बचा करके रखी है गोली। तो हिंदुस्तान के जवान है, हम पीठ दिखाने वाले नहीं है, छाती पे खाने वाले हैं। तुम पीठ में दिखाने वाले हो, पीठ छोड़ के भगने वाले हो। हिंदुस्तान को अब छोड़ दिया ना, तो हम यूरोप की भी तुम्हारी कहानी बताते हैं। ये तो हमारे मीर जाफर और जयचंद, मैं बोलता हूँ, ये गद्दार हिंदुस्तान में आज भी है और पहले भी थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर कहाँ से लेके क्या करने आए, फिर क्या करके 200 साल देश को क्या करके चले गए। अब उसमें बोलते थे बड़े बूढ़े, रे वही अच्छे थे, बनाया भी था, बिगाड़ा भी। ये काले अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में। अब ये हो गया, ये हकीकत है। इन्हीं को हम इन्हीं की फाइलें देते हैं, तो हमारी ये फाइलें नहीं लेते रहे, सुनते नहीं। हम क्या नहीं देख रहे? हिंदुस्तान कंठ तक डूब गया। मैं अब बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नंबर आने वाला है। पहले तो अंदरूनी करवाएंगे, हमारे ही अंदरूनी करवाएंगे। बाद में तो ये बांग्लादेश भी हमारे ऊपर तैयार हो रहा है, हथियार लेके पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। ये चैन बना रहे हैं। अरे अब हमारे से टक्कर लेने के लिए ये खड़े हैं। सबका बचेगा, अब पूरे वर्ल्ड का कुत्तक बचेगा। अब कुत्तक बोले ना, सबके वर्ल्ड का। फिर दे लठर, फिर वो होगा ना कब्जा, फिर गाँव पे फिर बोलेंगे ये कर दिया, बलात्कार हो गए, ये हो गए, फिर उसमें सब कुछ होगा। फिर वो हो गया, लो बुच्चा की कहानी फिर बनेगी फिर सारी दुनिया के अंदर। अब लूट का जोट मार काट चलेगी। फिर क्या होगा? युद्धों के अंदर बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी। सबकी बर्बादी होने की कगार पे चला गया। अब ये वर्ल्ड वार पे यही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर आ गया है। अभी फिर इन युद्धों में भी आ जाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सब लाठी ले लेके खड़े हो गए। अब देखते किसकी टूटती है, किसके फर्शी भालने चलते हैं। वो तो गए, वो तो खत्म हो गए। अब बारूद चलेगा, बारूद। और बारूद खत्म हो जाएगा जब वो फिर गोलियां खत्म हो जाएंगी, फिर लठों से मारेंगे। वो हथियार 62 की युद्ध में हमने लठों से मारा। बोले वो लठ बोले लठ कहाँ से लाए? बोले अरे बंदूक को ही लठ बना दिया।
तुम्हारे को यही होश नहीं है। बोले लठ कहाँ से लाए? बोले बंदूक की लठ बना दी हमने। बोले हमारे साथ ऐसा किया कि हमारे को 40 गोली दे के ही चढ़ा दिया युद्ध लड़ने के लिए, पाउच अम्युनिशन दे करके 62 के युद्ध को बोले करवा दिया। तो हमारे भी ऐसे ऐसे नेता हुए हिंदुस्तान के अंदर। फिर उनको बोलते हैं कि वो ये देश का चाचा ही बोल लो उसको, एक बोलो बापू देश को तोड़ा करके, बोले उसको बापू ही बोल लो, देश का बाप ही बना दिया उसको। यार कमाल कर दिया। ये धरती माता और फिर इसका बाप बनेगा वो गांधी। अब उसका सम्मान भी है, उसका फिर हमारे हमने उसके कर्म भी मालूम है और उसके धर्म भी मालूम है। लेकिन चली जैसी जिसकी कलम है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, इमरजेंसी भी तेरी धुलगी। बलिदान दे दिया और कैसे दिया वो भी पता है, वो भी हमारे को पता है। हिस्ट्री में नहीं लिखते हैं जो ओरिजिनलिटी क्या हुई, क्यों कैसे हत्याएं हुई, क्यों करवाई गई, कि हुई कि खुद करवाई, कि खुद करने के लिए परमिशन दिया, ये नहीं बातें आती हैं, कभी नहीं आती हैं। ये महलों की कहानियां हैं, महलों की कहानियां हैं, बाहर नहीं आती है। ये राजाओं की कहानियां हैं, हकीकत को छुपा दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है। ये तो दुश्मन को भी बोला जाता है कि भाई यार जैसा था भाई माफ करो यार, माफ करो। ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर सब संस्कृतियां हैं, लेकिन कर्म धर्म सही नहीं है इंसान के इस हिंदुस्तान में। इस देश के प्रति कुछ मतलब ही नहीं है। इसमें तो राज करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए भेड़िए पैदा हो गए, भेड़िए। मैं तो ये बोलता हूँ भेड़िए पैदा हो गए, देशद्रोही हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, मीर जाफर और जयचंद हो गए। क्या करोगे इस हिंदुस्तान में भी? अब हम तो बोलते हैं इसमें क्या करें। हम भी अब अगर अमेरिका यूरोप लड़े तो ये हमारे पक्ष में आया है। रूस और उसका कर्ज उतारने के लिए रूस में हम भी जाकर के, हम भी वॉलेंटियर जाकर के वहाँ लड़े। अब ये ख्वाब है हमारी। इतना मतलब हरासमेंट किया है ना इंसान को, मेरे को नहीं, मेरी कहानी तो इतनी जबरदस्त। मैं तो बोलता हूँ इसको सुधार दूंगा, मैं हिंदुस्तान को सुधार सकता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ तो मेरे को 4 फाइलों की कहानी ले ले, ये 4 फाइल समझ ले, हिंदुस्तान को समझ जाएगा। विदेशों को और ताकत में सब एक नंबर दलीज बोलता हूँ मैं तेरे को, एक नंबर काम कर रहा है। जैसे जैसे कभी कोई बादशाह कर ही नहीं पाएगा हिंदुस्तान में आके, स्वप्न देखेगा। हिंदुस्तान को उस कगार पे लाकर खड़ा किया है और खड़ा रखना, इसको ये गिराने की कोशिश में लग रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत भयंकर कांड होने वाले हैं। मैं ये बोल रहा हूँ यार, होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं। ये बगल में मैं बोल रहा जब से बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ है, अब ये भूटान में क्या हो रहा है, किसके पक्ष में हो रहा है, ये किसके विपक्ष में हो रहे हैं। अब ये हिंदुस्तान में भी हो गया। पाकिस्तान से हमको टक्कर लेनी पड़ेगी, टक्कर दिवाएगा अमेरिका। ये चल रही है, साजिशें चल रही हैं, साजिशों पे साजिश। एक नंबर हिंदुस्तान से अभी साजिश से चल रही है। उन साजिशों का मुकाबला करने के लिए डोभाल, अजीत डोभाल एक नंबर, एस जयशंकर विदेश मंत्री एक नंबर, राजनाथ एक नंबर, गृह मंत्री एक नंबर, प्रधानमंत्री एक नंबर। राष्ट्रपति का तो कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रपति तो अलग कहानी हम बताएंगे तो राष्ट्रपति की फिर इंसल्ट होती है। अगर इतना खर्चा हम हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भवन के लिए, ये इनका रख रखाव में, इनकी सिक्योरिटी में रखते हैं ना, ये कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज को हम। लेकिन उनका एक भी काम नहीं है कि कोई एक सैनिक अगर कोई आवाज उठाए हिंदुस्तान में तो उसको बंद करने के लिए। हमारा तो मुंह बंद करवा दो, हम तो इंसल्ट ना करें, हमको इंसल्ट करते हैं। हमारे मुंह से वो सुनना पड़ रहा है।
इस देश को सुनना पड़ रहा है, इस मिट्टी को सुनना पड़ रहा है हमारी बातें। तुम्हारे तो कान गूंगे बहरे हैं, हम तुम्हारे को थोड़ी तुम सुनोगे थोड़ी, हमारी नहीं सुन सकते। झूठे सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बन के ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बैठते हैं। कम से कम ये तो आदेश निकाल दो कि सैनिक, ये तो कोई कितने सैनिक है, बहुत कम सैनिक ऐसे हैं जो इनकी टक्कर लेते हैं, नहीं ले पाते हैं। वही सच्चाइयां बताने के लिए ले सकते हैं, वो लेते हैं, हम देश के लिए लेते हैं इनसे टक्कर लेकर के। हम कट जाते हैं, खड़े खड़े ग्राउंड में कट गए हम। पता करो हमारा इतिहास, पता करो, मैं ग्राउंड में खड़ा खड़ा कटा हूं, और क्यों कटा हूं वो सुनोगे। देश छोड़ दोगे तुम, राष्ट्रपति पद छोड़ दोगे, प्रधानमंत्री पद छोड़ दोगे, रक्षा मंत्री पद छोड़ देगा, चीफ जस्टिस पद छोड़ देगा, गृह मंत्री पद छोड़ देगा। वो फाइलें बनाया है हमने। तो वो ये हत्याएं करवा के बनाई जाती हैं, बगैर हत्या नहीं बनती हैं। नहीं पता आप राजाओं को, नहीं पता ये कहानियां। कब हम मैं बोलता हूँ रे राहुल गांधी, मैं तेरे घर में था तब तू मेरे से बात करना चाहिए था, तेरे को राजा बना देता, मैं बादशाह बनाता मैं तेरे को। तू गलत हाथों में रहा है। हमारे को आंख मारते थे कि बोला जैसे तू मारता है ना, ये आंख मारते थे। आगे इसको मत समझाओ, ये नहीं समझेगा, ये अपनी में ही रहेगा, ये अलग नटखट है। फिर मैं तेरी बात नहीं बताऊंगा से भी। लेकिन तेरे को आज देश में जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोलते। अभी भी तू नहीं मान रहा, अभी भी अणु परमाणु ला रहा है, भूकंप ला रहा है, अणु परमाणु ला रहा है। मैं कारनामे बता दूं तुम्हारे, तो पता नहीं कौन सा भूकंप आ जाए, कौन सा परमाणु और अणु फट जाए हिंदुस्तान में। हम नहीं बताते, हम किसी के घर की किसी की प्राइवेसी में नहीं जाते हैं। लेकिन तुम्हारे मनमोहन सिंह की वजह से मैं मारा गया हूं। और क्या भ्रष्टाचार सेना के अंदर तक फैला दिया था। तुम्हारे अंदर तो था ही, तुम्हारी राजनीति में इसमें तो था ही, लेकिन तुम सेनाओं तक को नहीं बख्शा। और तुम बोलते हो कि फिर हम ये करेंगे, संविधान लेकर के देख दिखाते हो इस हिंदुस्तान में। करोगे मेरे से बात? बीजेपी राज में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुआ, तुम्हारे समय में क्या हुआ, और अब नरेंद्र मोदी के समय क्या हो रहा है, सारी बातें स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी पूरे को एक दफा कैप्चर नहीं कर लेगा। वो ईडी राईबीर वो कहीं, मतलब वो एजेंसियां कहीं, SIT वो कहीं छापे मारती हैं, वो हमारे जैसे पे छापा नहीं मारती हैं। जब हम सीधा बात करते हैं, हम तो मर्डर तक की बात करते हैं कि हम प्रधानमंत्री को ही मार देंगे, नहीं करेंगे तो तब तुम हमारे ऊपर आओगे कि भाई क्यों बोल रहा है। राष्ट्रपति को ही मारेंगे, नहीं सुनेगा तो तब तुम हमारे पे एक्शन लोगे। जब तुम हमारी FIR दर्ज कराओगे तब हमारे से बात करोगे। तुम यही तो सोचते हो कि ये गलतियां करे। ये मीडिया भी सोचता है ये गलतियां करे। और ये हमारी ऑफिसर लोग भी, हमारे हिंदुस्तान के मीर जाफर जयचंद भी बोलते हैं गलतियां करे ये। लेकिन हमने इस देश के लिए अपने हथियार रख दिए। क्यों रख दिए? इन भेड़ियों का कुछ नहीं कर सकते हम। ये मिले हुए ऊपर तक मिले हुए होते हैं, ये सब लगी बंदी में होते हैं, ये चंदा उगाही में लगे रहते हैं। इनका कोई न्याय से कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुस्तान बना दिया है, ऐसे ही बनाते हैं। जब बांग्लादेश की, ये ढाका की, सबकी चलती है कहानियां, फिर उसी के नाम से ही चल जाता है किसी देश में। हमारी ये नाम से चलेगा हिंदुस्तान में, नाम से। नरेंद्र मोदी सही कर रहा है तो, लेकिन फिर उसके नाम से चलेगा। मतलब भ्रष्टाचारी का नहीं तो और बाउंडर से चलेगा। तभी तो परमाणु बम और अणु बम चल रहे हैं ये, तभी तो भूकंप ला रहे हैं। इसके बगैर राजनीति होती ही नहीं है। जाति धर्मों के अलावा इनके आग लगा करके, मरवा करके
भैया इसके बगैर तो राजनीति होती ही नहीं है। शुद्ध राजनीति वाले गए, वो गए, वो पद भी छोड़ दिया था, नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या पद छोड़ देते, पूरे हिंदुस्तान ने चुना था, लेकिन महात्मा जी की करनी थी, छोड़ दिया। लेकिन जो फिर काम किया वो प्रधानमंत्री से भी बढ़ के कर गई। ऐसे ऐसे रहे ये राजाओं के राज रहे। तो ये कहानियां हैं, ये हिस्ट्रियां हैं, ये मिस्ट्रियां हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर आ गई, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री पे आ गई।